नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा उसका ट्रांसपोज। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। और इसको हम डोनेट कैसे करते हैं, ए डैश या फिर ए सुपरस्क्रिप्ट टी। क्लियर। सो सिंपल वर्ड्स में हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, या फिर आप कॉलम को रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या पूछा है, फाइंड इट्स ट्रांसपोज, या फिर वो ए टी भी पूछ सकते हैं, ए सुपरस्क्रिप्ट टी। ए की बात है, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालिए। 1 2 3 रोज है, सो 1 2 कॉलम्स है, ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर। जो इसका ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का, क्योंकि हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं और कॉलम को रोज में, तो हमारे पास ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो बात को। जो इसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/3। सो 2 मीन्स 2 रोज होंगी, 3 मीन्स 3 कॉलम्स होंगी। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, क्या कीजिए, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, वो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो है 3 और 5, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 और 5, ये कॉलम आ गई। ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। क्लियर है। ये थर्ड रो है, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगी। सो ऑर्डर क्या आएगा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। क्लियर। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में, एक ही बात है, उससे उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी 3√0, 3√3 एंड 0। सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी 5 1। सो ट्रांसपोज या तो रो को कॉलम में कीजिए या कॉलम को रो में, एक ही बात है, दोनों तरीकों से हमारा सेम ही आंसर आने वाला है। सो एक और एग्जांपल से हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। सेकंड एग्जांपल, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो कन्वर्ट रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। सो मैं इस एग्जांपल में फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट करूंगा, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में एंड थर्ड कॉलम को थर्ड में। सिंपली उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। सो फर्स्ट कॉलम क्या है, 3 - 2 - 4, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, 3 - 2 एंड -4। सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी 3 - 2 - 5। थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी। सो दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो प्रॉपर्टीज मींस कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा। अगर उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू ए, जो कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे पास, के ए होल ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज कॉन्स्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी होल ट्रांसपोज, इट कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज मत लिखिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी क्यूम्यूटेटिव। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं इसका क्या मतलब है।
सो ए बी होल ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ही लिखना है, ऑर्डर मत चेंज कर दिएगा, ए आगे मत ले आइएगा, वो गलत हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।